हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है कनिका सेरनी 07 चैनल पे। और मैं भी सोच रही थी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे एक दो ब्लॉगिंग किया हुआ है मैंने शुरू से। एक दो ब्लॉगिंग में जैसे कि मैंने अपने दिनचर्या के बारे में दिखाया है थोड़ा बहुत। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं दिल से दिल तक की बातें पहुंचाऊं, जैसे कि सब लोग जानते हैं, सब लोग सुनते हैं, सब लोग फील भी करते हैं, पर शायद कहते नहीं हैं या फिर उनके पास कोई रहता नहीं है। जैसे कि मेरे पास जैसे ये वीडियो हो सकता है मेरे फैमिली मेम्बर में या फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह कोई देखे तो उनको शायद बुरा लगे। बट मैं जानती हूँ ना कि मैं ऐसी मतलब लड़की हूँ। मेरी बेबी है 5 साल की, बट मेरे पास माता रानी के सिवा ऐसा कोई अभी तक, मेरे खुद के हस्बैंड के साथ भी मैं कभी भी अपने दिल की बात नहीं शेयर कर सकती। मुझे लगता है कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मैं जो भी बताना चाहती हूँ वो समझ पाए। मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं सिर्फ शादी के बाद एक लड़की के जीवन में क्या बदलाव आता है, किस तरीके का बदलाव आता है। चाहे वो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आपके बॉडी में ही बदलाव आता है कि बेबी हुआ तो बॉडी मतलब वेट बढ़ जाना, स्किन डल हो जाना, ये सब फिजिकली तो देखिए ये नॉर्मल सी चीज़ है। बट सबसे बड़ी जो ज़िंदगी में चेंज होता है, लाइफ में चेंज होता है, वो मुझे लगता है मेंटली होता है। फिज़िकली तो वो सबको होता है, ये होना ही है क्योंकि माँ बनना एक वरदान है, वो बहुत ही अच्छी बात है। वो मतलब बहुत अच्छी बात है। अब मैं वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती, इसलिए मैं बयां भी नहीं कर सकती। बस मैं माँ बनी हूँ, मैंने फील किया है, वो मैं बता रही हूँ आपको। बहुत ही अच्छी बात है। बट जो मेंटली मैं बोल सकती हूँ, जो मेंटली हम लोग चेंज होता है ना, वो बात बता रही हूँ मैं किस तरीके से आप लोगों के सामने बताऊँ, क्योंकि मैं बताते बताते हो सकता है कि मैं इमोशनल हो जाऊँ। क्योंकि मुझे एक वक्त पे ऐसा था कि शादी नहीं करनी थी, बट सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पापा एक सामाजिक इंसान है। उनको समाज से मतलब उन्होंने पैसा भले नहीं कमाया, मतलब हमें पढ़ाया लिखाया, पैसा मतलब उस तरीके से नहीं कि करोड़ों रुपए, ऐसा कुछ नहीं कमाया। वो सामान्य इंसान है, हम भी सामान्य इंसान हैं, बट उन्होंने इज्जत बहुत कमाई। उनको ऐसा लगता था कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो समाज वाले ये सोचेंगे कि लड़की में कोई दोष है या फिर लड़की को लड़का नहीं मिल रहा है, या मतलब आप समझ सकते हैं कि एज अ पेरेंट, एज अ लड़की, आप समझ सकते हैं जो भी मेरा वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है सामाजिक तौर पे बाप को कि अपनी लड़की की शादी करो, नहीं कर रहे हो गया है उम्र, क्यों नहीं कर रहे हो। बट मैं एक मैं एक लड़की के तौर पे बोल रही हूँ, दूसरी लड़की से बोलना चाहती हूँ। ये वीडियो जो भी देख रहा है, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई। और लगभग मेरे 24 ईयर अब ये चल रहे थे और मेरी बेबी हो गई थी। सो बहुत ज़्यादा फिज़िकली प्रॉब्लम्स भी हुई छोटी उम्र में। बेबी शादी के बाद हो गया। बेबी हुआ जब बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि मेरे शरीर में 8 पॉइंट ही ब्लड था और डॉक्टर ने सीजर करने से मना कर दिया था। फिर भी मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं इन सब मतलब ये सोशल मीडिया पे रहती थी, बट इतना कुछ मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या होता है लेबर पेन। टीवी में देखती थी, बट फील पहली बार करना वो अलग होता है। वो किया मैंने, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वाटरफॉल शायद ज़्यादा हो गया था, तो बेबी मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला 8 पॉइंट खून है, मैं कैसे क्या करूं। माता रानी की दुआ है कि भगवान का आशीर्वाद है कि बिना खून चढ़ाए बेबी तो हो गई। उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। सो ये सब चीज़ें हैं जो शादी के बाद, चलिए मेंटली फिजिकली सब भी हुआ, बट सबकी बात बताती हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी खुशी है, खुश हूँ मैं, खुशी से बीत रही है। बट
खुशी से बीतना, चीज़ें पूरी होना, ज़रूरत पूरी होना, वो तो इंसान जो मज़दूरी कर रहा है, उसकी भी 2 वक़्त की रोटी, खाना-पीना, कपड़े सब मिल ही रहे हैं। बट दिल से दिल का हाल जानने वाला हो, या ऐसा मुझे ऐसा लग मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझने वाला अभी तक नहीं मिला। ना ही मैंने कभी अपने दोस्त बनाए, और क्योंकि जो भी लोग मिले स्वार्थी ही मिले, स्वार्थ पूरा होने के बाद वो लोग टाटा बाय-बाय वाले हो गए। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे आज अचानक से ऐसा लगा कि सब लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सब लोग यूट्यूब पे अपनी फैमिली बना रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना सोशल मीडिया पे आऊँ। यूट्यूब पे खास करके सब लोग आ रहे हैं, सब लोगों को मिल रहे हैं फैमिली, तो मेरे साथ भी हो सकता है कि कुछ लोग जुड़े मेरी बातों से प्रभावित होके, या फिर जिसको मेरा जो वीडियो पसंद आए, उन्हें लगे कि मैं उनसे दिल से जुड़ पा रही हूँ। सो ये बातें तो लास्ट में की जाती है कि सब्सक्राइब कर देना, बट मैं अभी बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मैं ऐसे ही मैं दिनचर्या के ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैं सिर्फ जो मेरे दिल की बात है, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बहुत सारे लोग, दुनिया की सारी औरतें करती हैं, लड़कियां करती हैं, बट वो शायद मन में रखती हैं, बट मेरे को ऐसा लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी सारी बातें बोल सकती हूँ। मैं ये वीडियो कंटिन्यू रखूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद जो लड़की के दिल में बीतता है, वो ये है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो ये है। देखिए, मैं बोलने में भी मेरे को ऐसा सोच रही हूँ कि मैं कैसे बोलूँ, बट ऐसा है कि मैं हर पिता से अनुरोध करूँगी, हर एक पिता से अनुरोध करूँगी कि अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उसे काबिल बनने दें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, छोटी से छोटी जॉब क्यों नहीं कर रही हो, बट उसे काबिल बनने दें, पढ़ाएं। और मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, बट फिर भी मैं अनुरोध करूँगी कि कम उम्र में शादियाँ ना करें, और कम से कम एक बार, कम से कम हर पिता से अनुरोध है कि कम से कम एक बार अपनी बेटी का हाथ पकड़ के या सर पे हाथ रख के बोलें कि बेटा, अगर समाज वाले बोलेंगे कि तुम्हारी लड़की में कुछ कमी है, लड़का नहीं मिल रहा है, शादी कर दो, तो आप अपनी लड़की के सर पे हाथ रख के प्लीज़ ये बोलें कि बेटा, समाज तो बोलेगा, मैं समाज को संभाल लूँगा, तुम पढ़ाई करो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारे फादर्स को, सारे पिता को, कि आपकी भले एक लड़की हो, 2 लड़की हो, 3 लड़की हो, 4 लड़की हो, आप अपनी लड़की के सर पे हाथ रख के प्लीज़ बोलिए कि बेटा, तुम पढ़ाई करो, समाज तो बोलता रहेगा, क्योंकि समाज नहीं आने वाला शादी के बाद अगर प्रॉब्लम्स होगी तो। अगर हम मेंटली परेशान हैं या फिज़िकली परेशान हैं तो समाज नहीं आता। शादी में खाना खाने के लिए समाज आता है, बट हमारे सहायता के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए कोई नहीं आता आगे। मैं दिन में एक बार ज़रूर रोती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ, मुझे सब परिवार मिला है, अच्छे पति हैं, सब कुछ अच्छा है। पर जब दिल का हाल जानने वाला और दिल से दिल की बात समझने वाला कोई नहीं रहता, अकेलापन बहुत महसूस होता है। तब मैं एक बार अपने पापा की फ़ोटो निकालती हूँ मोबाइल में, और एक बार उस फ़ोटो से, क्योंकि मैं फिज़िकली ऐसे पापा से बोलने जाऊँगी तो पापा बहुत ज़्यादा रोने लगेंगे या इमोशनल हो जाएँगे, क्योंकि अब वो समझते हैं कि हाँ, नहीं करना चाहिए था कम उम्र में शादी। सो उनको समाज का डर था, हो गई शादी, ठीक है, हो गया, सब अच्छा ही है, इसलिए अच्छा है। पर मैं एक ऐसी लड़की थी जो अपने घर पे, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने घर पे एक गिलास पानी भी नहीं उठाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं बाहर का ही काम ज़्यादा करती थी। अभी जब मैं वहाँ पे मैं अपने घर पे जब एक कुकर भी जल जाता था,
कुकर से जब ऐसे मैं टच करती थी हाथ जल जाता था, तो सब लोगों को मतलब रहता था कि क्या हो गया इसको ऐसा। मैं उस ऐसे आंगन की कली हूँ। मेरे पापा के आंगन में 4 कलियाँ थी और एक लड़का था, यानी 3 लड़कियाँ थी, एक लड़का। उन चारों में से जो सबसे नाजुक कली होती है, सबसे नाजुक वो मैं थी। मुझे कभी शादी नहीं करनी थी, बट समाज का प्रेशर था, सो चलिए हो गया, सब कुछ ठीक है। बट बाकी लोगों से अनुरोध है कि वो शादी ना करें, जल्दी ना करें। शादी करें बट जल्दी ना करें, कुछ काबिल बन जाए, क्योंकि शादी के बाद कुछ नहीं हो पाता। क्योंकि शादी एक जैसे प्रेशर होती है ना, वैसे ही शादी के बाद लोग बोलते हैं 1 साल हो गया बेबी नहीं हुआ, 2 साल हो गया बेबी नहीं हुआ, बेबी करो, प्रेशर होने लगता है। यानी मानसिक यानी मेंटली टॉर्चर जो है वो कड़वा से ही नहीं, मिठास से भी होती है। कोई कोई मीठे मीठे में मीठी छुरी का चलाना बोलते हैं, उस तरीके से भी हो जाता है। सो जल्दी ना करें, खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ताकि आगे चल के किसी से मदद ना की उम्मीद ना करें, ना ही लेनी पड़े। अब मेरे साथ कई लड़कियां या औरतें मतलब ऐसा हाँ बोल सकती हैं इस वीडियो देख के कि जब हम रोटी सेकते हैं तवे पे, तो हम जब अपने घर पे होते थे तब रोटी सेकते थे, तो रोटी में के अंदर से जब रोटी फूट जाती है तो उसके अंदर से धुआं निकलता है, उसके हम जलन से जल जाते थे। मतलब हमको ये फीलिंग होती थी, क्यों? और जैसे ही जलते थे वैसे ही मम्मी दौड़ के आती थी और जल्दी से कोलगेट या फिर आलू पीस के लगाना, मतलब जो घरेलू उपाय है वो सब करते थे। बट अभी लड़कियों, मतलब मैं सबकी बात कर रही हूँ, अभी क्या होता है जब हम लोग पूरा हाथ भी तवे पे रख देते हैं ना, तो हम लोग किचन में आह करके रह जाते हैं, दुपट्टे से ऐसे करके रह जाते हैं। बट हम किसी को बोल ही नहीं सकते, ना ही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दौड़ के आएगा और हमारे हाथ पे कोलगेट लगाएगा या फिर कुछ दवाई लगाएगा। फिर भी हम आ करके हम सारे काम कर लेते हैं। ऐसा क्यों? सब लोग बोलते हैं शादी कर लो सुखी रहोगे, घर बस जाएगा। घर बसाना तो एक चिड़िया का भी बस जाता है, चिड़िया भी खुद का बसा लेता है ना, सब लोग कर लेते हैं। शादी करना ही क्यों ज़रूरी होता है? हम लोग पापा के घर पे रह के कमा के नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। शादी के बाद बहुत सारी मेंटली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बड़ा जैसे बड़ा वाला डिप्रेशन नहीं, मतलब कभी कभी ऐसे सोच में हो जाते हैं कि मतलब कहाँ से हम कहाँ आ गए, हम क्या थे और क्या हो गए। ये कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर भी हम आ करके रुक जाते हैं। मैं अब ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं मेरा एक बार मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आपको कि मैं शादी नहीं हुई थी और ऐसी कढ़ाई पड़ी थी, गरम थी मेरे मायके में। मैं कहीं से राउंड मार के आई और मैंने उस कढ़ाई को टच कर लिया, मुझे नहीं पता था कि वो गरम है। टच कर लिया और कढ़ाई को मैंने ज़ोर से फेंक दिया, क्योंकि बहुत गर्म था, तो मेरे यहाँ दोनों बाजू यहाँ पे चिपक गई कढ़ाई। तो मैंने ज़ोर से ऐसे फेंका, उसको फेंका गई और मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा जल गया। और जब जला उसके बाद आप मानेंगे मैं पूरी रात नहीं सोई, रोती रही रोती रही। मेरे पापा ने खाना नहीं खाया, मम्मी ने खाना नहीं खाया। मेरे पापा टेंशन में आ गए कि शादी के बाद ये क्या करेगी, इसकी शादी तो मैं करूँगा ही नहीं। बट बोला ना मैंने, समाज का प्रेशर ऐसा है। बट हर पिता से अनुरोध करूँगी, एक बार अपनी लड़की के सर पे हाथ रख के ज़रूर बोलें कि बेटा तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, समाज की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। बस यही विनती करती हूँ मैं सबसे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज बस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गलत कमेंट ना करें प्लीज़। मैं बहुत सारे वीडियोस इसी ऐसे ही टॉपिक्स पे बनाती रहूँगी जो मेरे दिल में होती है, ना कि बनावटी दुनिया का कुछ भी नहीं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं सिर्फ वही बनूँगी। ये मेरी बेटी है, ये मेरी जान है, मेरी लाइफ है।
5 साल की है मेरी बेटी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।